सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आइए जानते हैं मां सरस्वती का महत्व। ब्रह्मांड की रचना हो चुकी थी, पर चारों ओर एक भयावह सन्नाटा पसरा था। ब्रह्मा ने सूर्य, चंद्र और नक्षत्र तो रच दिए, मगर उनमें कोई प्राण ना था। सृष्टि एक निर्जीव मूर्ति की भांति ठहरी हुई थी, जहां न कोई स्वर था, न कोई संवेदना। ब्रह्मा की आंखों में एक गहरा खालीपन था, एक ऐसी रचना जो मूक थी, बधिर थी। तभी उनके मन की अनंत गहराइयों से एक दिव्य ज्योति प्रस्फुटित हुई। एक श्वेत प्रकाश ने उस घनघोर अंधकार को चीर दिया और वायु में एक मधुर कंपन गूंजने लगा। धीरे धीरे वीणा की पहली तार छिड़ी और संपूर्ण ब्रह्मांड की वो खामोशी सदा के लिए टूट गई। वे मां सरस्वती थीं। उनकी आंखों में ज्ञान की वो गहराई थी जो अज्ञानता का अंत करने आई थी। जब उन्होंने पहली बार वीणा के स्वरों को छेड़ा, तो बेजान पहाड़ों में ध्वनि भर गई। नदियां कल कल कर बहने लगीं और हवाओं को अपना राग मिला। ब्रह्मा को तब आभास हुआ कि बिना ज्ञान, बिना कला और बिना वाणी के ये संसार मात्र एक मृत शरीर है। मां सरस्वती ने इस सृष्टि को पहला शब्द दिया और तब जाकर ये सोया हुआ ब्रह्मांड वास्तव में जाग उठा। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आइए जानते हैं मां सरस्वती का महत्व। ब्रह्मांड की रचना हो चुकी थी, पर चारों ओर एक भयावह सन्नाटा पसरा था। ब्रह्मा ने सूर्य, चंद्र और नक्षत्र तो रच दिए, मगर उनमें कोई प्राण ना था। सृष्टि एक निर्जीव मूर्ति की भांति ठहरी हुई थी, जहां न कोई स्वर था, न कोई संवेदना। ब्रह्मा की आंखों में एक गहरा खालीपन था, एक ऐसी रचना जो मूक थी, बधिर थी। तभी उनके मन की अनंत गहराइयों से एक दिव्य ज्योति प्रस्फुटित हुई। एक श्वेत प्रकाश ने उस घनघोर अंधकार को चीर दिया और वायु में एक मधुर कंपन गूंजने लगा। धीरे धीरे वीणा की पहली तार छिड़ी और संपूर्ण ब्रह्मांड की वो खामोशी सदा के लिए टूट गई। वे मां सरस्वती थीं। उनकी आंखों में ज्ञान की वो गहराई थी जो अज्ञानता का अंत करने आई थी। जब उन्होंने पहली बार वीणा के स्वरों को छेड़ा, तो बेजान पहाड़ों में ध्वनि भर गई। नदियां कल कल कर बहने लगीं और हवाओं को अपना राग मिला। ब्रह्मा को तब आभास हुआ कि बिना ज्ञान, बिना कला